तरह देखते हैं। माइक के पास सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। उसको बोलना आवाज ऊंची करे यार। अभी आवाज ऊपर। सबना का मां प्यो आप है, आपे करदा सार, आपे सेवा लायन, आपे बख्श करे। सबना का मां प्यो आप है, आपे सार करे। ऐसा मां बाप जो ना मरे ते ना जमे, सदा ही रहने वाले ये मां बाप ने, गुरु ने। बाकी सारी दुनिया शरीर छड़ जाना ते आत्मा किसी होर जगह अलोप हो जानी ते उदा कॉन्टैक्ट ना रहना, उसनू कहंदे मर गया। जेड़ी आत्मा सदा ही जीवित रहने वाली, सदा ही साडे विच रहने वाली, सदा ही अंग संग रहने वाली ते सदा ही वो सुनने वाली, वो मां प्यो। इस सबना का किसी एक दा नहीं। कोई कवे मेरा, कोई होर कवे मेरा, ये किसी का नहीं, एक का नहीं, ये सारे दा। ये वक्री गल कि तुसी मां बाप कदी बनाया नहीं, समझिया नहीं, जिन्हें नहीं समझिया उहदे वास्ते नहीं। ऐसे दुनिया विच भी लोग ने मां बाप नू मां बाप वाली जगह या उन समझने की कोशिश नहीं की। यही हाल जो दुनिया दे विच असी चल गए, जो आदतां बन गईयां, वो ही साड़ियां परमात्मा नाल गुरु नाल चलदियां। याद रखना, इस सारे दे मां बाप ने, सब दी सुनते ने, सब का ख्याल रखते ने। इन्हां विच कोई वैर नहीं, कोई विरोध नहीं। इन्हां दे सारे तुसी अपने हो, इन्हां नूं मां बाप बना के चलो और समझ के चलो, फिर आपे सार करे। आपे कहते खुद फिर तुहाडे सारे दा सार कहते हैं, सवार तुहाडे सारे दा ये सवार देना। बड़ी एक अजब गल तुसी नोट करो, कोई जाने इदा ना जाने, पर सब नू वो वेखदे, सब वल ध्यान। कदी वेख्या तुसी कि किसी नू धुप दे दी, किसी नू चानन दे दिता, रोशनी दे दी, ते किसी नू नहीं दी? ऐसा कदी होया? किसी नू हवा दे दी, किसी नू नहीं दी? ऐसा कदी होया? बहुत सारियां गल्लां ने।
सारे वास्ते सब कुछ उन्होंने दिता। एक बड़ी वड्डी एग्जाम्पल इन्हां दा जदों गुरु जी का दरबार सजदा शुरू तो देखता तुरिया आंदा रहा, हर किस्म के लोग की जगह उत्थे मौजूद है। कदी किसी को नहीं कहा कि तू इत्थे नहीं बहना, सारियां लई जगह गुरु घर दे विच मौजूद है। कोई फर्क नहीं, कोई जिथे मर्जी बैठे। बकरी गल पहला आ गया तो अगे बह जाओ, तो बाद चाहे तो पीछे बह जाओ। पर एक गल दसते हैं कि गुरु जी के जिहड़े सब तो प्यारे तो जिहदा वो काम करते सी उन्होंने इशारा करते सी जा पीछे जाके बह जा, पीछे जाके बह जा। असीं उदों ही समझ जाना अज इस बंदे का काम करना गुरु जी। सो वो सारे का ख्याल रखते, सब का सवाल आपे सेवा जिथे जिथे लानी लगा देती है। सेवा का एक अर्थ समझना, सेवा टहल सेवा भी होती जिहड़ी शरीर नाल कीती जाती। बिना बेटे से तुसीं चाह प्रसाद दे रहे हैं, लंगर प्रसाद देना है, किसी को बिठा रहे हैं, टहल सेवा। ते एक होती सिमरन की सेवा। सारे तो लोग तुसीं नहीं टहल सेवा कर सकते, तुसीं सारे ही हुण उठ जाओ तो लंगर वाले पासे चले जाओ तो तुसीं किहनूं खवाओगे, खाली जगह होगी। सेवा नूं ये नहीं समझना कि टहल सेवा ही सेवा है, नहीं। सेवा सिमरन दी, बहुत ज्यादा गिनती सिमरन की, बहुत घट गिनती टहल सेवा की। आपे वो सिमरन वाले पासे लांदा है, आपे टहल सेवा जिन्हों देनी उन्होंने दानी। आपे बख्श करे, सारे बख्शदा है। इन्हां दी इच्छा कोई बंदा ना ऐसा वापस जाए जिन्हों मैं बख्शा ना। इन्हां दी दिली इच्छा सारी मैं वेखी हुई, सब नूं बख्शना। इन्हां वल्लों ते ये सारी गल्लां हो गईयां। हम आनियां किहदे उपर, ये सब चीज़ां किसदे हिस्से आनियां। वेखदे तां पए ने, वेखदे सब नूं ने दुनिया च, कुल दुनिया नूं वेखदे, जीव जंतु तक भी वेखदे ने, सब नूं वेखदे। पर इंतजार विच बैठे जिन्हें सार कराना, जिन्हें अपना हल करवाना, वो बन के मेरे को आओ। तुहाडा काम उस लैवल ते बन के आना। किहड़ा लैवल? अपने कर्म साफ कराने वाला, अपने मसले हल कराने वाला, वो लैवल ते बन के आना। फिर की होना? आपे सार कर, फिर गुरु जी खुद आपे ही तुहाडे सब का सवाल तुसीं नहीं कर सके, ना होया तो ना हो रहा है। चलती गड्डी कर्मां दे हिसाब नाल चल रही, जीवन चल रहा। साडे दिमाग दे विच ये आंदा मैं करता तां नहीं हुंदा। मैं दफ्तर जाना, मैं काम करता तां ही तनख्वाह लैके आना। मैं दुकान ते जाता, सारा दिन बैठता, कस्टमर को डील करता तां ही कमाई आती। मैं घर विच सारे काम करते, सफाई तो लैके हर काम करना मैं करता। मैं ना करा ते घर च गंद पै जाएगा, मैं ना आ करा ते कुछ नहीं होएगा। मैं सब कुछ ना कीता, सारे काम रुक जाएंगे। गलत फहमी अपने अंदरों कट गई। तुहाडे कीते कर्मां के अनुसार कुछ मिल रहा।
मन के चलो तो काफ़ी है, बहुत है। ना मन के चलो तो अज जमाना इदा का आ चुका, काफ़ी कुछ मिलने के बावजूद भी हाय तौबा पई हुई नहीं। 6 साल पुरानी गड्डी हो गई, मैं तो कट के होर नवी लैनी, तड़पना पई। ऐसा ने बहुत सारी गल्लां आप ही करना, पर जदों कोई काम रुक गया, शरीरक तौर पे कोई ऐसी बीमारी आ गई, शरीर चलना रुक गया, कारोबार रुक गया, शादी रुक गई, शादी हो गई, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, रुक गया। अनेक ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां रुक गईयां, उन्होंने एक बोलिया हुण करके दिखा, नहीं होता, करो, किस तरह करो, फिर भी समझ नहीं आती, वो आपे करता सारा, फिर भी समझ नहीं आती, पर समझ लो तो छेती छुटकारा हो जाएगा। असी दर दर तो भटकते हुए गुरु जी तक आ पहुंचे, किन्ने दर दर भटके, सब याद करोगे तो आने नहीं तो चेता भुल जाता। गुरु जी कोल आए, इन्हां गल्लां वास्ते आए कि साडे काम हो जाए, साडा सवारिया जाए, फिर कर लो, पर ये समझ लो आपे सार करो, आपे उस वारन वाला, साडे कीतियां कुछ नहीं होना, करे करावे आपे आप, मानस के किछ नहीं आप। मैं जिक्र इस करके छेड़िया, साडी अवस्था की है, असी बैठे हैं इत्थे गुरु जी के दरबार च, अंदर जाने साडी किहड़ी स्थिति, असी क्यों आके इत्थे बैठे हो, याद करो क्यों बैठे हैं। साडा कदे काम नहीं होया तो सुनिया गुरु जी कोल चलो, किसी ने क्या मेरा काम हो गया तुम चलो, बहुत सारा कई बार सुनिया नहीं आ गया, आ जाओ, नहीं आ गया, बड़ी मुश्किल नाल आए, कई आसानी नाल भी आए, उन्होंने कर्म चंगे, जेडे इको बारी पता लगन च आ गए, उन्होंने कर्म चंगे। गुरु जी कहते सी तुसी लोग मेरे को आंदे हो ना, अपने चंगे कर्मां दे अनुसार आंदे, इन्ने चंगे तुसी कर्म कीते हुए कि तुसी मेरे तक आ गए, ते जिन्हां ने अजे उन्ने कर्म इकट्ठे नहीं हुए मेरे को आने वाले, अजे कहते दूर बैठे हैं, चाहे मेरे कंध दे ओले प्रदेश में, कंध ओले प्रदेश में, चाहे दीवार के परले पासे बैठे, और नहीं आ रहे, अखी बहुत कुछ देखे, बड़ा कुछ देखे। जब गुरु जी जलंधर डिफेंस कॉलोनी आए, जो अपना डिफेंस कॉलोनी बनाया, उधर जो शिफ्ट हुए, उस एरिया के लोग ना पता नहीं कि ऐसा प्रचार हो गया, उत्थे सारे संस्थावां ने कह दिता कि जिहड़ा उत्थे गया असीं अपने अंदर नहीं आंदे, ये गल फैल गई डिफेंस कॉलोनी। तो जो लोग उतों लंघते सी ते इस घर दे गुरु दे घर दे अग्गों ते नहीं सी लंघते, रोड क्रॉस करके सामने झुक के लंघते सी। क्यों लंघ गए, क्यों चले गए उतों इस तरह होके, जेड़े दूरों दूरों आए बैठे वो किस तरह आ गए, कर्म कीते हुए गुरु जी तक आने वाले, तब गुरु जी ने दरवाजा थोड़े लिए खोलिया, कहते आ जाओ अंदर, एवं नहीं आए, आ तो गए, करना की। हर बारी का मेरा एक कोई गल, मैं जिथे भी जाना, दूर जाता, नेड़े जाना, एक ही गल मैं दोहराना, जिहड़ी इको ही काम की गल, बाकी दूजी नहीं हैगी, ए तुसी होर समा गवा लेना, तुहाडी मर्जी, इको ही गल, आ तो गए, तुसी की करना। उन्होंने
नूं याद करो। इन्ना काम तुसीं करो। ये काम करन नाल तुसीं उस लैवल ते आना। याद करो गुरु जी। जद तुहाडी याद नहीं अजे गुरु जी दी तुहाडे अंदर आई ते तुहाडे अंदर बहुत सारियां चीज़ां घूमणियां। इफ एंड बट, लेट अस ट्राई, डाउट, ये सब घूमणियां, ये सब चलणी। तो गुरु जी 5 चीज़ां का कहते होंदे सी। कहते सी मेरे कोल आना ते डाउट ना करना, इफ एंड बट ना करना, लेट अस ट्राई च ना आना, जीरो होके आना। तो जदों मेरे को तुसीं आंदे हो फिर अपना दिमाग ना चलाना। असीं की करते हैं, बैठे इत्थे दिमाग किते होर जा रहे, अपना अपना देखना करना याद। हुण तुसीं भुल गए होवोगे, अगली बार याद रखना, तुसीं आके बैठना या अगले सत्संग ते जाना, बैठोगे ना एक बार याद कर लेना, चेक कर लेना तुहाडा दिमाग कित्थे, चेक कर लेना कित्थे दिमाग, देखना तुहाडे कामां वाले पासे पता नहीं कित्थे कित्थे घूमना, तुहाडीआं इच्छावां जिन्नियां भी डिमांड ने तुहाडीआं उन्हां वल घूमना। जरूरतां हटा के गुरु जी तक लाओ, कोई ध्यान जिहड़ा गुरु जी तक लैके जाओ, फिर वो लैवल बनता है, तो देरी नहीं लगती। इंतजार करते गुरु जी, मेरा कोई अनुभव नहीं, अंदाजे नहीं, गुरु जी आप दसते सी, आप कहते सी। इन्हां दी बाकी मौज कुछ परसेंट, कुछ लोग जिन्होंने आप बुलाना, जिन्हों चो मैं भी शामिल हाँ, आप बुलाना, मैसेज दे के बुलाना, किसी को आवाज मार के बुलाना। एक बंदा उत्थे सामने घर च रहिंदा सी, रहिंदा है, अजे भी है, सरदार जी। उन्हें आना निकलना ते गुरु जी के घर तो पहले उन्हें सड़क क्रॉस करके परले पासे निकल जाना। गुरुद्वारा साहब का सैकटरी सी, खजांची सॉरी कैशियर सी। अचानक एक दिन गुरु जी बाहर आए, बाहर खड़े गेट तो बाहर वो तुरिया आंदा पिया सी। जद वेख्या उन्हें कि गुरु जी खड़े, वो दूरों ही सड़क क्रॉस करके ते अपने घर जान लगा। ते गुरु ने आवाज दी, सरदार जी आ जाया करो। हाथ मार के असरा, आवांगे जी आवांगे आवांगे जी आवांगे। आहो तुसीं सुनिया सी ना, वो जिहड़ा लाल पत्थर सी, उन्होंने वेखण वाली अख चाहिए, उस तरह की अख चाहिए। गुरु जी को देखण वाली भी अख चाहिए, जिहड़ी साडे कोल अजे नहीं बनी। जे तुसी आंदे रहोगे, उन्हां दे ध्यान विच हर समय रहोगे, देखना तुहाडी अख भी गुरु जी नूं पहचान वाली बन जानी। तुहानूं बिना सुनिया, बिना किसी दी गल सुनिया, तुहानूं देखना खुद पता लगना शुरू हो जाएगा कि गुरु जी दी किस तरह दी उन्हां दी इत्थे दी गलबात है, की चाहते हैं गुरु। तुहानूं देखना पे पता लगना। हथ मार के चला गया, कुछ समा निकलिया, दूसरी बार फिर वो आया। गुरु जी अचानक फिर बाहर आ गए। उन्हें देखा तो एकदम थोड़ा नेड़े आ चुका सी, ओदे वो पॉइंट आ गया जितों सड़क क्रॉस करनी सी। उत्थे आया जब एकदम झटका जा खा के रुक के फटाफट सड़क क्रॉस की थी, सामने भी फिर निकल गया। हो गई यार, करंट पैंदा तो ने फिर आवाज दी, सरदार जी आ जाया करो, कदी कदी आ जाया करो। आवांगे जी आवांगे जी आवांगे जी करके फिर चला गया अंदर घर। सामने घर बढ़ गया। तीसरी बार फिर इतना ही होया। गुरु जी खड़े सी, थोड़ा जा अगे हो गए, ਉਹਦੇ वाले जिधरों आंदा सी उस पासे माड़ा जिहा उधर हो गए। वो अपनी धुन विच आ रहा सी, उन्हें पता ना लगा अगे गुरु जी खड़े। ये गुरु जी का खेल है। गुरु जी जिन्हों
चाहते हैं ना, जिदा का चाहते हैं उदा का उस वे बना देंगे। तो जिदा ही आया तो गोरे ने उसका हाथ फड़ लिया, वो एकदम देखा तो घबरा गया। तो गुरु जी कहते आ जाओ सरदार जी, चाह पी के चले जाना, आ जाओ। उदों तो वो हाथ माड़े जे जुड़ के नहीं, मैं आवागा जी, जरूर आवागा, तुसीं बहुत बारी क्या मैं आवागा, जरूर आवागा, मैं अपने सामने मैं जरूर आवागा जी, जरूर आवागा करके तो जी फटाफट दौड़िया बस रोड क्रॉस की। गुरु जी हसदे वेख के कहते वेखे होंगे तो आना है। कुछ समा निकल गया, एक दिन अंदर आ गया। अंदर आया तो मैं देखा, जब हो अगे आया मैनू देखा तो फिर थोड़ा समीरना अगे आ गया। मैं कहा हाँ जी आ गए हो? हाँ जी। मैं कहा जाओ अंदर बैठ जाओ। अंदर गए तो हिसाब किताब देखने लग गए, किस तरह मत्था टेकना, किनू टेकना, की करना, कित्थे बहना। पहली बार आया सी, इशारा किया, मैं अगे होकर मैं कहा उत्थे बह जाओ, खाली जगह पिछले उत्थे बह जाओ। गुरु जी सब पता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने बुलाया, आ जाओ। कितना होने हुए तुहाडे? मुंह चो कुछ निकले ना। 2 मिनट बैठा गया, इधर उधर भी देखता रहा। गुरु ने फिर पूछा, दसोगे तो अगे गल चलनी है, दसो कितना आए हो? फिर इधर उधर जा देख के ना फिर हिम्मत आई, बोलिया कहता कमेटी पाई सी लोगों की, पैसे मर गए। कहते किन्ने पैसे मर गए जी? कोई 85 लाख रुपया मर गया। कहते फिर जाओ करो भुगतान, मैं तो इतने कोई गोलक नहीं लाई, जाओ करो भुगतान, जी ते मर गए उन्होंने देने पैने हैं तुहानू। कहता महाराज जी मकान आ सामना बेचते हैं, एक मेरे को वर्कशॉप इंडस्ट्रियल है उन्होंने भी बेचते हैं, तो 85 लाख पूरा नहीं होता। अगर पूरा हो जाए तो मैं 2 मिनट ला के मैं बेच के सब दे पैसे दे दें, बेशक कराए थे रहना, पर पूरा नहीं होता। वो फिर बाकी पैसा कितों देना, मैंने वो समझ तो मेरे बाहर। तो गुरु जी कहते तू राधा स्वामी ने जाना? एकदम हैरान हो गया, इन्होंने भी तो पता। कहता हाँ जी। जा अपने बाबे नाल गल करदा, उन्होंने गल नहीं की थी? मैं की नहीं, मेरी गल हुई नहीं। आयो क्यों? कहता जी मैं जदों भी गया तो मैनू ना वो पूछते किदां आए हो सेवादार, तो मैं जदों आ जिक्र करदा तो मैनू उत्थों ही वापस मोड़ दिंदे, जाओ जी उन्होंने नहीं मिलना। गुरु जी उन्होंने कहते जाओ फिर मिलो जाके। महाराज जी उन्होंने नहीं मिलन दिंदे, मैनू नहीं मिलना उन्होंने, मैं तो दसिया मैं 2 बारी जाके आया। तो गुरु जी कहते पहला अपने मर्जी नाल गया सी, हुण मेरी मर्जी नाल जा, फिर मेरे को की करना है जे मेरी गल सुन के नहीं चलता। फ्रेंड पार्ट हो गया ना, किंतु अपना दिमाग चलाना, गौर करना है सारिया गल्लां, अपना दिमाग चलाना। कहते जा मैं तेन कहना, मेरे कहने ते जा। 2-3 दिन बैठा सोचता रहा, हौसला कटिया, चल गया। गुरु ने उन्होंने जान लगे एक इन्नी गल कही, कहते जेड़ा तेन कोई पूछेगा ना तू कह दे मेरा पर्सनल काम है। नुकता दसता गुरु तरीका दसता, नाल उहदे आशीर्वाद दे दिता। वो चला गया, जाके उन्हें जाके क्या जी मैं महाराज को मिलना। कहते जी क्यों मिलना है? वो कहता जी मैं पर्सनल काम है। उन्होंने एक स्लिप बना के दे दी, कहते जी हम अगे चले जाओ, अगले बैरियर के उत्ते ये स्लिप दे देनी,
तो जो कहण ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਬਲੌਕ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੋਫੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇ। कुछ देर बाद आवाज आ गई, जी ध्यान सिंह कौन है? जी मैं। जाओ अंदर, महाराज ने बुलाया। कहता मैं अंदर चला गया, मत्था टेकिया, तो मैंने पूछते कितना आए हो, काम दसो। मैं आज एक गल शुरू की थी, महाराज की कमेटियां पाइया सी, वो पैसे मर गए सारे, ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਣੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਦੌੜਾ ਹੀ ਗਿਆ, स्लिप दी, उन्हें 85 लाख गिन के टेबल से रखा। कहते लो जी दस्तखत कर दो, साइन कर देते। तो कहता कागज च लैके जाओगे, कैश किस तरह लैके जाओगे? हाथ खाली सी, उन्हें तां देख के पूछा। कहता जी मेरे को तो कुछ है नहीं। कहता 85 लाख रुपया लैन आए हो तो तुसी बैग शैग कुछ नहीं लैके आए? जाओ, कहता बैग लैके आओ, उन्होंने अंदर ही मार्केट आ। कहता जाओ बैग लैके आओ, फिर आके कैश लै दो। कहता जी मेरे को बैग जो के पैसे नहीं है। उन्हें ओदे चो बैग जो के पैसे कट के दिते। कहता जी फिर कोई हाल है, ये चो ले लो, जाओ जाके अपना बैग ले आओ। वो बैग लेके आया, पैसे सारे पाए। तो उन्हें क्या कंजूसी ना करना, टैक्सी कर लो, ना ट्रेन च जाना ना बस च जाना, ये लुटा लो के समान, तुसी ना इथों टैक्सी कर लो, कंजूसी ना करना। टैक्सी करके घर आ गया, टाइम से पहुंच गया। सब लोग फोन करते और बड़े थ्रेट करते सी लोग, तेन मार देंगे, बहुत डरावे आते सी, बैंक दे भी देने सी। बड़ा बड़ा लफड़ा 85 लाख का बनया सी। सब लोग फोन कर देते, कहते आ जाओ जी अपने अपने पैसे ले जाओ। रातों रात कुछ सवेरे पैसे सब लोग दे के दोपहर फिर गुरु जी को आ गए। हाँ भाई हो गया तेरा काम? महाराज हो गया जी। देते सब लोग पैसे? हाँ जी गुरु जी देते। महाराज जी के दस, महाराज जी देते। जब तेरा कल्याण हो गया। कहता महाराज जी एक गल समझ नहीं आई, मेरी तो उन्होंने गल पूरी नहीं सुनी। उन्होंने 85 लाख की स्लिप बना के दे दी। महाराज तुसी उन्होंने कोई फोन किया सी? कहते असीं फोन नहीं करते हुंदे, असीं ना टैलीपैथी गल करते, जिहदे नाल भी करदा। मैं तो टैलीपैथी गल करदा। तां कहते तेनों दते अंदर जान का तेन मैं नुकता देता, फिर तू कहती पर्सनल गल करती है, तेन रोकया किसी ने नहीं। फिर गल तू अजे की नहीं पूरी, पैसे तेन पहला दे दिते। हम तू कहते घर जा के बैठ के सोच ये सारा काम किस तरह होया। तू कहते रोज गुरुद्वारे जाना, सुनना कुछ उथे, तो जा बैठ के सोच जाके ये काम किस तरह होया। सियाना सी, समझ आ गई सी। कहता महाराज तुहाडी कृपा नाल होया, जे तुहाडी कृपा ना होती तो मेरी किसी ने नहीं सुननी। आपे सार करे, आपे सवार करे। बस मैं
देखा कि नवी संगत बहुत आई। मैं अपना सत्संग आज जरूर सुनाना, क्योंकि इतने अपना सत्संग सुनाए बहुत देर हो गई। मैं गुरु जी को किस तरह पहुंचा, मेरे आँखों की प्रॉब्लम सी। 1970 मेरी आँखों के कुछ इन्फ्लामेशन आ गई, तो डॉक्टर को पहुंचे तो उन्होंने चेकअप किए, टेस्ट किए, सारे नॉर्मल सी। फैसला किया उन्होंने कि अख च दवाई पाने आराम नहीं आना, खाण वाले आराम नहीं आना, अखा में इंजैक्शन लगणगे, फिर कोई गल बढ़नी, क्योंकि ये बीमारी आम बीमारी नहीं है। उस दिन तो मेरी दोनों अखा में सवेरे तो शाम इंजैक्शन लगने शुरू हो गए। हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर ट्राई कर चुके, कोई साल 6 महीने बाद जवाब दे दिता, कोई साल 1.5 साल बाद जवाब दिता। इदा एक एक करते असीं सारे तक पहुंचे, दर दर भटकते जिदा मैं पहला तुहानूं दस्सिया, असीं गुरु तक दा तुसीं सारे आए। करीबन 11 साल इंजैक्शन लगते रहे, सब ने लाए, कोई नागा नहीं पैंदा सी। सबने जोर लगा रहा, कंप्लीकेशन आनी शुरू हो गई। अखां दी जड़ी प्यूपल ने ये इतने कंजस्टेड होंदे होंदे हो के पिन पॉइंटेड हो गए। ग्लूकोमा हाई लेवल ते चला गया, 52 तक टेंशन चली जाती सी। कोई डॉक्टर या समझदार बैठे तो सब समय लग जाएगा। 52 टेंशन कितना होती, पर्दे सारे खराब हो गए। 81 जो अटैक आया तो दिखाई देना बंद हो गया, सिवाय दिन रात तो कुछ समझ नहीं सी आती। 4.5 साल मैं घर बैठा थे, जब दिखाई देना बंद होया ना, तो मैं अपने ब्रदर को लैके पटियाले डॉक्टर तलवंत सिंह, उन्हें भी मेरा इलाज किया सी। खुद को असीं चले गए, या एकदम की हो गया। जो साडी टर्न आई तो असीं अंदर गए, तो मेरी चाल नूं वेख के मैनूं पहचानदा सी। चाल वेख के वो बोलिया, वो क्यों तुरिया फिरदा, वो तेरा खेल खत्म। अज जिहड़ा दिन रात दिसदा ये भी साल 6 महीने च खत्म हो जाना, जा घर आराम ना बैठ। वो तो मेरे मन नूं धक्का बड़ा लगा। उन्हें किसी नूं कहा कि इन्हां दे ना पैसे फीस जमा करे वापस कर। बड़े निराशा कर रहा है अपने आप की जिंदगी जड़ी ना। मैं वो अपने सेटिंग करनी शुरू कर देती। मैंने मदद किसी की पसंद नहीं, आज भी मैं पसंद, मैं किसी की मदद नहीं लेना, मेरी शुरू तो आदत है। मैं घर च अपनी सेटिंग आपे करनी, ईवन अपने अलमारी च कपड़े में आप रखता हूँ, आपे रखने कुछ जो आपे जिंदगी का समान थी आपे रखना, आपे देना। ये सेटिंग मैं कर चुका था। मेरे मास्टर जी इंग्लैंड रहते सी, 82 की गल है। उन्होंने हार्ट से ऐसी प्रॉब्लम आई कि इंग्लैंड डॉक्टर यकूब ने जेडे अज के जमाने के सब तो बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने अपने हार्ट स्पैशलिस्ट गुरु मानते हैं। उन्होंने किताबां पढ़ के डॉक्टर बनते हैं कि बाईपास सर्जरी डॉक्टर यकूब ने एक खुद रिसर्च करके शुरू की थी। इन्ना बड़ा डॉक्टर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ इलाज कराया, हो ना सका ਤੇ आखिर ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ। ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। उन्होंने गुरु जी ने पहले दिन उन्होंने हार्ट ठीक कर दिता। तो गुरु जी कहते इंग्लैंड जाके ही चेकअप करा उसे डॉक्टर यकूब को, फिर आके मैंने दस तेरा की हाल है। वो गए, अपने एंजियोग्राफिक एसिड पहले दिते, लेटेस्ट उन्होंने किया, उन्होंने वापस करती कैसेट। कहते जी अपने वाली दो, कहते जी मेरे वाली देखो, मेरा नाम मेरी फोटो इसके ऊपर हैगी, ये मेरी हैगी, दोबारा देखो। जब दोबारा देखी तो सारे हिल गए। तो उस
कि जिहड़ा इलाज असी नहीं कर सके तो दुनिया च ऐसा कौन है जिन्हें कर दिता तेरा हार्ट ठीक। गुरु जी के बारे दस के आए कि आके गुरु ने रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने कहते तुहाडा हार्ट 100% ठीक है। तो गुरु जी कहते जा मौज कर 2.5 पैग रोज पिया कर। कोई भी हार्ट पेशेंट को सुनता है इस वेले कोई कोशिश ना करे कि गुरु ने 2.5 पैग क्या हार्ट वाले मैं पीना करे ठीक हो जाऊंगा। जिन्हों जो गल कही जाती सी सिर्फ ਉਹਦੇ वास्ते सुनते हो तुसी, मैं भी सुनाया तुहानू, मैं गुरु जी बोल जरूर सुनाने, पर तुसी ये गल का ख्याल रखना ये सिर्फ उन्हां वास्ते सी, तुहाडे सुनन वालियां वास्ते नहीं 2.5 पैग। जिहड़ा पीएगा वो डेंजरस पोजीशन च आएगा। मैंने उन्होंने कहना देख मेरा हार्ट ठीक नहीं होया, गुरु जी ने कर दिता, तेरियां अखां भी ठीक नहीं हुई, तू भी जा गुरु जी को अखां ठीक करा ला। मेरा अपना एक तजुर्बा सी, जब मेरियां अखां ठीक नहीं हुई मेरे पेरेंट्स मैनू कई महापुरुषों को लैके जाना, कई बाबियां को जिथे किसी ने कहना उन्होंने उत्थे लै जाना, पर किसी ने मैनू ठीक ना किया। तो मैं ये गल कह के टाल दिंदा कि सारे बाबे इको जिहे पिछे ला लेंदे करदा कुछ है नहीं, ये गल कह के मैं छड़ दिंदा। अज वक्त तुसी आया, समा निकल गया 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ गुरु जी का दोपहर एक मैसेज आया। मेरे मामा जी का लड़का आया, आके मैनू कहता कि राती 8 बजे गुरु जी साडे घर आ रहे हैं ते गुरु जी ने तुहानू बुलाया। तो उन्होंने कहा दोनों मियाँ बीवी बिना किसी को दसे मेरे को आ जाओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ बड़ा समझण वाला, मियाँ बीवी दोनों आ जाओ। जब किसी गुरु को महापुरुषों को किसी को कोई खैर लैनी ना ते पूरे होके जाएगा। पूरे होके का मतलब मियाँ और बीवी दोनों इकट्ठे जाएंगे तो कहते पूरे होके आए, एक जाएगा तो अद्धा होगा। कुछ लैन के तरीके होंगे, कुछ मंगल की जांच होगी। ये तरीका मियाँ बीवी जाओ, कभी खाली वापस नहीं हो, देख लो। शाम को मैं पूछा आंटी अपनी को की करना है, कहती तुहाडी मर्जी। थोड़ी देर से मेरा मन बन गया, मैं कहा चलो चलते। बच्चों को खाना खुआ के 8:30 बजे उन्होंने घर मेरा हाथ पकड़िया, पैदल का रास्ता सी नेड़े सी, इत्थे मैनूं लै गई। ड्राइंग रूम च इदां ही बैठे सी, संगत विच गुरु जी बैठे हुए सी। मैनूं नहीं पता कोई बैठा है इत्थे की है तमाशा की नहीं, कोई समझ नहीं। तो मैनूं आंटी कहती हौली जी कहती थल्ले नीचे गुरु जी बैठे आ ते मत्था टेक लो। मैनूं कुछ भी नहीं पता चल रहा सी कित्थे बैठे गुरु जी, कोई होर बंदा भी है, कौन है कोई नहीं पता। मैं जिस एंगल से खड़ा सी मैं आउट ऑफ एंगल गुरु जी तो खलोता सी। गुरु जी इत्थे बैठे तो मैं इस पासे भी मत्था टेक लिया, मैं उत्थे बैठ गया। खाना खा रहे सी सारे, गुरु जी खा रहे सी, कितना खाया एंड सी की सी। थोड़ी देर बाद गुरु जी बोले, मेरी आंटी फिर सवाल कीते, कहते 2 दिन हुए पेकियां तो होके आई हैं? कहती हाँ जी। 5 सूट लेके आई हैं, 3 प्लेन है 2 प्रिंट है। इन्हों की पता है सवाल पैने सी कि याद करन लगे कि 5 सूट केड़े केड़े, फिर याद करके बोली कहती हाँ जी। कहते कि छोटा जा पर्स तेरे हाथ में सी, पहला तू लैके बाहर आई है, फिर तू अंदर घर रख के फिर मेरे को आई है, इसे तरह मैं कहती सुने आप जो मत्था गोली टकांदे पैसों का तो की करना, मेरा हाथ बिजी रहना तो मैं इन्हू घर ना रख दिया, मैं रख दे एक तार अंदर रख के आ। कहती हाँ, कहते जाके गिण ले 382 रुपए। ये जो मैं सुनिया ना तो मैं थोड़ा बड़ा हैरान होया। मैं किसी के बंद पर्स के एग्जैक्ट पैसे दसने कोई आम गल नहीं, असं कभी नहीं सुनी। बड़े महापुरुषों को गए इदां दी गल्लां नहीं सुनिया कभी। फिर मैनू पूछा की होया तेरियां अखां नूं, मैं कहती इन्फ्लामेशन है, राइटस ब्रोंकाइटिस है, प्यूपल फिर पॉइंटेड नहीं, बिल्कुल हाई लेवल पे, पढ़दे सारे खराब है, दिखाई नहीं देता।
लेट जा मेरे वाल सिर करके। किसी ने मैंने लटा दिता तो गुरु जी ने गिलास पानी ते चम्मच मंगवाया। चम्मच नाल वो पानी मेरे अखा खोल के अखा च पाते रहे। कभी हाथ नाल अख को इस तरह करते, कभी चम्मच नाल आई बॉल प्रेस करते, पानी पाते रहने, कभी इतना कर कुछ देर तक इस तरह करते रहे। फिर कहते माचिस लेके आओ। माचिस लिया, माचिस जला के उसकी हीट अखा नूं दिंदे रहे। जल्दी माचिस इन्नी करीब लैके आते सी कि उस वेले आईब्रो जल गए सी, थोड़ी स्मैल जलन की मैनू आ गई सी। माचिस जला के चम्मच गर्म करके वो गर्म गर्म चम्मच अखा नूं लगाते सी। कुछ देर बाद ये करन तो बाद बोले, कहते सुई लैके आओ। जब सुई का बोले तो मैं डर गया, मैं कि अख च सुई ना मार दे, क्योंकि सुई जिन्नी इंजरी भी अगर अख च हो गई तो पस बन गई, इन्फ्लेमेशन पस जल्दी बननी। अगर पस बन गई तो आई बॉल बाहर कटना पैंदा तो दुनिया च कोई इलाज नहीं। इस गल का मैं पता सी, डॉक्टर ने मैनू बड़िया गल्लां तो अलर्ट किया सी अखां वास्ते। मैं उठने की कोशिश की थी, मेरे को उठिया ना गया। इन्ने देर से सुई आ गई तो मेरी आँखां खोलियां तो तड़ातड़ सुइयां मारनी शुरू कर, काफी सुइयां मारनी दोनों अखां से। सुई मारते सी ते इस तरह गोल गोल घुमाते सी। ये आंटी ने जो दस्या, मैं क्या पानी दे विच तां सुई घुम जाएगी, लिक्विड चीज दे विच सुई घुम जाएगी, ए सॉलिड अख हैगी इहदे विच किस तरह घुम जाएगी। कहते सानू नहीं पता, जो कीता मैं तुहानू दस्सिया। फिर गुरु जी ने अपनियां सारियां उंगलियां में सुइयां मारियां, 10 उंगलियां। अपना उन्होंने ब्लड कढ़िया ते मेरी अखां दे विच पा दिता। कहते ऊर्जा तेरा कल्याण कर दिता। ये सुइयां मारन दे बारे ना 8-10 महीने बाद मेरा ट्रीटमेंट करते 8-10 महीने बाद गुरु जी एक दिन बैठे तो मैनू कहते तेनू पता मैं तेरी अखां सुइयां क्यों मारियां सी। मैं कहा नहीं। कहते हुण तुहाडे समझण वाली गल तुहाडे उत्ते सब ते लागू होनी, अपने अपने वास्ते, तुहाडे सब वास्ते। कहते तेरे कर्मां दे विच जिन्नियां अखां विच इंजैक्शन लगने रह गए सी, पहला मैं उस सुइयां मार के पूरे कीते, फिर तेरा कल्याण किया। क्योंकि अटैक आए, अखां नजर बंद हो गई, ट्रीटमेंट बंद हो गया। बाकी कर्मां च इंजैक्शन होर बड़े लगने सी। ये कर्मां दा खेल सी ना, अखां खराब होईयां, इंजैक्शन लगने। ये कहण दी गल है, इंजैक्शन मैनूं पुछ के देखो, सवेर दे इंजैक्शन लगे ते अखां खोलदियां नहीं होंदियां ते शाम नूं दूजा लग जाना, रात का लग्या सवेर तो लग जाना। लड़ी वारी जिथे भी गया सारे हिंदुस्तान पता नहीं केड़े केड़ी जगह, सीतापुर की, मैंगलोर, दिल्ली, अमृतसर, हर जगह जिथे सानू पता लगा कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, सब को गए तो सब ने इंजैक्शन ही लाए। ना बदल जाते सी, अंदर सॉल्ट सेम ही होंदा सी। अखां च ब्लड पा दिता, मैनू कहते उठ जा तेरा कल्याण कर दिता। संगत इन्हां लोगों ने होर भी गल कहनी, कहना रघबीर दे ना ब्लड का DNA टेस्ट करा लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा DNA भी तुहानू मिलेगा। अपना खून अखां च पाया गया ते अंदर ही। मैं उठ के बैठ गया, मैंने इस तरह फील होया अखां इधर सुज गए ने, मोटिया मोटिया हो गई। मैं बड़ा घबरा गया ये चीज देख के। मैं क्या की बना के रख दिता, पहला जिंदगी कुछ होया नहीं, ऐ की बना के रखता हूँ, मैं किसे तुरा फिरूंगा, हूँ मैं इहदा इलाज कराऊंगा, ये की बन गया। इन्नी सोच में सी, इन्नी देर से मेरी अखां खुलियां शुरू हो गई। चल मेरी अखां खुलियां तो बड़ा ही धुंधलापन, ब्राइटनेस बढ़ गई, बड़ा ही धुंधलापन। बिल्कुल जैसा मेरे को बैठे आ, ये मैनू इतने हल्के नजर आए जिस तरह बहुत हल्का जब कुछ शैडो होंदा। मैनू ये समझ आई भी अगे आया कोई बैठा है, इत्थे आ बैठा, इत्थे आ बैठा, ये नहीं समझ आया। तो मैं गुरु जी को कहा,
गुरु जी धुंधलापन बड़ा हल्का हल्का दिखाई देना शुरू होया तो बड़े कॉन्फिडेंस विच गुरु जी बोले, कहते कर दिता कल्याण तेरा, तू की याद रखेगा। एक ऐसा गुरु जी ने एक लाइन बोली ना जरूर, बस वो गुरु जी ने तीर बना के मेरे हथे मारे मैंने समझाने वास्ते, बोल के नहीं समझाया, मैंने तीर मारिया ऐसा टाइप ना गुरु जी बोले। मेरा अंदर उस वेले मेरा जाग गया सी तो मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया, ये कोई खास है, इतने कुछ खास है। थोड़ी देर बाद चले गए, असीं घर आए, संगत भी वापस चली गई। मैं अपने रूम च आके बैठा तो हल्का हल्का मैंने रूम दिखाई देता, मैंने पहला सब तो पहला पैलमेंट दिखाई देता अपने हल्का जा पता लगता सी ये पैलमेंट है। फिर मैनू स्विच बोर्ड दिखाई देता भी जिस तरह लग रहा सी भी स्विच बोर्ड इत्थे हैगा। ये चीज़ देख के मेरे मन च बड़ी खुशी आई। मैं क्या इन्नी इंप्रूवमेंट एक बारी ट्रीटमेंट करन च अगर जे किते कोई 5-7 बारी होर ट्रीटमेंट कर देन तो जेड़ा मैं हाथ फड़ के चलदा मैं आपे चलना शुरू, हाथ फड़ के छट के चलने की तमन्ना सी। मैं इहदे सारा सुनिया, मैंने की करते थे। इन्हें याद आया कि वो पर्स में 382 रुपए गए सी, गई किचन में किते रख के उतो चुक के लाई ज्वेलरी का पाउच सी जिहदे विचों पैसे सी। बैठते बैठे सी इन्हें खोल के सारे पैसे बाहर कढ़े, चेंज काफ़ी थी वो भी बाहर कढ़ी। इन्हें सारी जो काउंट की तो हैरान हो गया मैं सुन के, कहती ये तो पूरे 382 रुपए, एक पैसा ना घट ना जाता। इतों अंदाजा लगाओ, जानी जान होने का अंदाजा हम तुसीं इतों लगाओ। ये कहने की की लोड़ सी गुरु जी नूं, तू 5 सूट लैके आई हाँ, तू 2 दिन पेकियां तो होके आई हाँ, तू पर्स वापस घर छड़ के आई हाँ, वो 382 रुपए, ये इलाज थोड़ी होंदा। पर क्यों बोले गुरु जी? सिर्फ अज ये बोलांगा दसांगा तो सुन के तुहानूं पता चलेगा गुरु जी किन्ने जानी जाना, तां तुहाडे अंदर विश्वास आएगा। तुसीं इस गल नूं समझना कि गुरु जी तुहानूं वेखदे नहीं पए, शायद नहीं, वो तुहानूं सारिआं नूं वेखदे भी पए ते तुहाडे दिलां दीआं ते दिमाग 'च की चलदा सब जानदे भी पए, सब पता उन्हां नूं। तुसीं की करदे हो, की करके घर आंदे हो, सब पता गुरु जी नूं। ये ना समझना कि इत्थे बैठे कई तो ये समझते नवें पता नहीं कुर्सी पई है इत्थे, पता नहीं कि इस तरह का सिस्टम बनाया तो बैठा तो वो है नहीं, चल के विराजमान होंगे नहीं, इस कोई कमी नहीं, कोई शंका नहीं। मैं सौ गया, सवेरे जब उठा तो मेरी दुनिया नवी सी, 100% मेरा क्लीयर विजन वापस आ गया। एक रात मैं रौला पान लग गया, शोर पान लग गया। उस वेले क्या मैं कहा भाई हुणे जाना उस गुरु जी नूं मिलना जिन्हें मैनूं नवी जिंदगी दी, हुणे जाना। मैं और मेरी आंटी असी दोनों चले गए। सानूं इन्ना क पता सी ग्रीन पार्क एरिया दे विच किते रहिंदी। असीं उत्थे जाके एक पुछया, सवेर दा टाइम सी, 8 बजे गए हैं तो दुकान नहीं सी कोई खुली, एक चाह का खोखा सी, वो अंगीठी कोले वाले नूं ना पखी चलदा पिया सी, बैठा एक बजुर्ग। असीं उहनूं पुछया इत्थे यार कोई गुरु जी रहिंदे? वो कहंदा हाँ 2 रहिंदे। लै असीं चक्कर च पै गए, 2 कौन ने? कहंदा जी एक जलंधर वाले, एक गुड़गांव वाले। असीं अपने ही अंदाजे नाल कहा जी जलंधर वाले सानूं दसो किहड़े? वो कहना जी पीछे मुड़ जाओ, जी गली आएगी वो अंदर चले जाओ, सामने टक्कर वाला मकान उन्होंने उत्थे रहिंदे। अंदर गए, जाली वाला दरवाजा लगा सी, आंटी ने देखा उतों, कहती हाँ यही ने गुरु जी। जिस तरह दरवाजा खोलिया, अंदर गए, सामने बैठे ते अंदर जा रहे थे। गुरु ने इस तरह मेरे वाल देखा ते बड़ी वधिया समाज दी ते कहंदे क्यों अंकल रात नींद आई? और मैं कहा गुरु जी नींद तो बड़ी आई, नींद नूं छड्डो। गुरु जी पूरी नजर ही वापस आ गई। तो कहंदे बाबा तू भी कोई नहीं छड्डिया, दस कीता कल्याण तेरा किसी ने? मैं कहा जी नहीं। कहंदे देख ला, फिर इशारा किया इस तरह बैठ जाओ। असीं बैठ गए। दूसरे दिन गए, चैन ना आई। पहले दिन गए ना,
चैन ना ही सारा दिन, रात नींद ना आवे, वो दिन कदों चढ़े कद चलिए गुरु जी को। गुरु जी इदां दे अट्रैक्टिव होंदे सी। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਐ ਕਰਕੇ ਛੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। अंकल सॉरी, एक वो गाड़ी का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। संगत जी गाड़ी वरना 17-18 किसी की गाड़ी है, वरना प्लीज हटा दीजिए। सत्संग में बाधा बन रही है, वो कह रहे गाड़ी हटाने के लिए। 17-18 वरना गाड़ी कदे अंदर वाली ना हटा देना। ਅਸੀਂ दूसरे दिन भी गए, ਅਸੀਂ तीसरे दिन भी गए। मैं जो पहले दिन जाके बैठा सी ना ते गुरु ने वेखी जा रहा सी, वेखी जा रहा सी, वेखी जा रहा सी। नजर हटाने दिल ना करे। अचानक अंदरों मेरे अपने आप एक आवाज निकली, मेरी आत्मा बोली कि जिन्हें तेनू जहान दिता, ये शरीर गुरु जी तुहानू दिता, ये निकल गई अंदरों। तीसरे दिन मैं गुरु जी ने किया, मैं कहा गुरु जी अखां से लाल भी उसी तरह है। मैं पूछा करते हूँ, मेरे अखा रेडनेस देखो, मैं आप ही मिरर से देखिया, रेडनेस है तो इन्फ्लेमेशन डिजीज है, डिजीज है तो रेडनेस है। मैं इस ख्याल में पूछा कि दोबारा किसी बीमारी फिर पंगा पाएगी, फिर तंग करेगी। तो मैनू कहते, मैं कहा अखां लाल भी उसी तरह है, तो कहते लिया पानी का गिलास अंदरों। तो गुरु जी किचन से स्टील का गिलास पानी लेके आया। गुरु ने अपने कुर्ते जेब चो माला कटी ते गले च पाई ते गिलास भरिया, माला च टिप करके हाथ नाल ते कुछ ऐसा पढ़ के ते मैनू दिता। कहंदे ले आ पीला, अज तो बाद लाली भी खत्म। वो ऐसा अमृत पीता, नेक्स्ट डे अखां च रेडनेस नहीं। 33 साल मई के महीने से 33 साल हो गए। गुरु की बड़ी कृपा। ये सदा वो कहते होंगे सी, कहते मैं पक्का काम करता, कच्चा नहीं करता। वो कहते होंगे हम मैं तुहानू दसना है, जो परमात्मा दुनिया ते आंदा ते किस तरह की करामात करके चले जाता है। ऐसी करनी करके जाता कि दुनिया चुका युग याद रखती है। मेरी दोनों अखां च लेंस नहीं है, ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਅੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੈਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੈਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। दोनों अखां च लेंस है नहीं, तो ये काम पूरा कर दिया। ये अखां फोकस कर दिया, बरीक चीज, दूरी दी जजमेंट, हर चीज क्लियर, लिखना पढ़ना, बंदा पहचानना, सारी चीज पूरी उस तरह क्लियर जिस तरह लेंस वाली अखां। हुण लेंस तो है नहीं, लेंस की एक जगह कौन काम करता है? वो किहड़ी चीज काम करती जिहड़ा फोकस करती पई अखां दे अंदर। डॉक्टर नूं जदों मैं किते विखा दियां ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ कोई पाठ ना भी होवे ते इस तरह वो उन्हां दी कृपा काम करदी, कृपा ही पाठ बन के काम करदी। लेंस हुंदियां अखां दे एस्पेक्ट्स तुहानूं लग जांदे, जरा फर्क आ गया, ओहदे एस्पेक्ट्स उतार लो, उन्होंने को कुछ पढ़ के दिखा
दिखा, कुछ करके दिखाओ, कहना ना मैं नहीं कर सकता, जबकि लेंस है ही नहीं, फिर भी नहीं कर सकता। तो जिसे लेंस ही नहीं होंगे वो करेगा बंदा, जिसे लेंस ना ना हो उनको समझ नहीं आती इतने की है, उनको नहीं समझ आएगी, वो खड़ा रहेगा, वो कहेगा पहला मैं ऐनक दे दो, मोटे मोटे शीशे लगते उन्होंने, आजकल तो इंटरैक्टर लेंस पाते मेरे वो भी नहीं। सो एक बैठ के सोचना किसी इस गल कि गुरु जी कितना कितना के काम कर जाते हैं, क्योंकि आपे साथ करे, सबना का मां प्यो आप है, आपे साथ करे, आपे सेवा लाए, आपे बख्श करे, ये आपे बख्श करते, ये बख्श देंगे ने बंदे नूं, उन्होंने कर्म साफ कर देंगे ने, बख्श देंगे ने, माड़ियां नूं चंगे बना देंगे ने, बख्श देंगे ने, नकम्मियां नूं काम वाले बना देंगे ने, बख्श देंगे ने। सो आपे करते हैं, साढ़े को होना नहीं, एवें असी अपने आप को कही जाइए जोर लाते रहिए, ना करया करो इस तरह, यही हमेशा क्या करो जो करते हो गुरु जी तुसी करते हो, साढ़े बस की गल नहीं, क्योंकि जो काम रुक जाते नहीं कर सके ताई गुरु जी को आए, इस गल ना भुलना, अगली बार फिर आना, फिर जो गुरु जी बुलाएंगे बोलिया जाएगा। सो आज इतना ही कबूल करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ये ऑफ कैसे होगा, इससे रेड से ना मैं नहीं आंटी रेड बटन ना और भी आगे सत्संग करना उन्होंने, प्लीज आ जाओ। पता नहीं है ना।